गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था हेरिडिटी क्या होता है। जैसे पीढ़ियों से हमें पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उससे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, कुछ जो लक्षण है हमारे उन जैसे होते हैं, वो क्या होता है, हेरिडिटी होता है। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब लक्षण, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जो लक्षण है या एक जैसी चीज़ें होती हैं आपकी, वो क्या है, जब वो ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है, मतलब क्या होती है, ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, जैसे पुरानी जनरेशन से पहुंचती हैं किस में, नई जनरेशन में, तो वो क्या होता है, हेरिडिटी होता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस आउटकम है जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, वो क्या है, स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। उसमें क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स हमारा जो ऑफस्प्रिंग, मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है, ठीक, एक बेबी होता है, वो क्या है, ऑफस्प्रिंग है, किसका, अपने पेरेंट्स का। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसका डिज़ाइन सेम होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो उनके भी जिस तरीके का उनका स्ट्रक्चर उसी तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही हम दिखते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, कोई भैंस है, बफेलो है, तो उसका जो बच्चा होगा वो बफेलो जैसा ही होगा। अगर कोई ह्यूमन है, उसका बेबी कैसा होगा, ह्यूमन जैसा ही होगा। तो जो सिमिलर डिज़ाइन है वो एक जैसा होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। जो रूल्स है हेरिडिटी के, वो बताते हैं कि जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से जो कैरेक्टर से जो लक्षण है वो क्या है, इनहेरिट हुए हैं एक दूसरे से, मतलब जो हमें अपनी हेरिडिटी में हमें मिले हैं, ठीक है, अपनी पिछली पीढ़ी से जो हमें मिले हैं। उन रूल्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते क्या हैं। इनहेरिटेड जो वर्ड्स यूज हो रहा है वो क्या है, देखो एक जो बच्चा है वो उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, उसकी जो उसको दिखने में है या फिर उसकी थोड़े से लक्षण जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से लेता है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो वेरिएशन दिखाती है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस दिखाती है, अंतर होता है उनके बीच में। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी शक्ल उनसे मिलती जुलती है लेकिन सेम उन जैसी नहीं होती, तो वो क्या है, वेरिएशन है, जो बदलाव है। और ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मतलब कुछ आदतें हैं, कुछ सेम होती हैं और कुछ अलग होती हैं। तो फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, वो दो वेरिएंट्स हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। जो हमारी जनसंख्या है उसमें दो वेरिएंट्स, जो दो अंतर जो मिलते हैं वो क्या है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। ठीक है, देखो ईयर लोब्स क्या होते हैं, जैसे देखने को हमें मिलता है कि किसी किसी के जो ईयर होते हैं वो बिल्कुल स्किन से ऐसे मिले होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी का वो, जैसे ये आपका फेस है तो उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है ऐसे, ठीक है। तो ये ईयर लोब्स हैं जो किसी के क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, किसी के थोड़े से फ्री होते हैं, ठीक है। जो ईयर, जो कान के साइड में जो आपका जो कान होता है वो चिपका होता है, किसी का अलग होता है। अब देखो, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको माना जाता है, रोजर जोहान मैंडल को। इनका जन्म हुआ था 1822 और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। रीजंस, क्या रीजंस हैं फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हिज वर्क इन इनहेरिटेंस। क्या उसने क्या देखा, इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए जो ट्रेड्स हैं, लक्षण हैं, उनमें क्या क्या अंतर है और क्या चीज़ें सेम है, पता लगाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, काम किया उसने, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया उसने गार्डन पी प्लांट, ठीक है। मतलब पी क्या होती है, मटर जो होती है, गार्डन में से एक उसने पी प्लांट ली, मटर का एक पेड़ लिया। तो मैंडल ने बहुत सारे कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स देखे, किसके, गार्डन पीस के, जिसका साइंटिफिक नेम है, जो साइंस में जिसको हम बोलते हैं पिसम सैटिवम, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस जो उसमें दिख रहे थे, विजिबल मतलब दिखते, कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, उसके क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या वो शो कर रहा गार्डन पी है, उसकी क्या खासियत है और क्या क्या उसने देखा। उसने गार्डन पी को एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया, सबसे पहले क्योंकि जो अवेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, उसमें क्या था, डिटेक्टेबल, जो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, ट्रेड्स, लक्षणों के बारे में। बहुत सारी जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में क्या किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, कि डिटेक्ट, पहचाना जा सकता है कि उनमें क्या वेरिएंट है, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। उसके बाद है सेकंड, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट। शॉर्ट लाइफ स्पेन क्योंकि वो एक जो लाइफ स्पेन, उसकी लाइफ स्पेन क्या होती है, जैसे हम हैं, ह्यूमन्स है, हमारी लाइफ स्पेन क्या होती है, हम
70 के आज के टाइम पे, जैसे पहले के लोग थे वो 100 साल तक जीते थे, आज के टाइम में जो एज है वो मतलब 70-80 ऐसे हो चुकी है। तो जो वो क्या है, हमारा लाइफ स्पेन है, जो ह्यूमन है वो कितना जी सकता है, वो 100 साल की उसकी उम्र होती है। जैसे टर्टल है, कछुआ है, उसकी 200 साल भी उम्र हो सकती है जीने की। ऐसे ही जो मच्छर है 3-4 दिन के होते हैं, जो मक्खियाँ वगैरह इंसेक्ट्स हैं 3-4 दिन का उनका लाइफ स्पेन होता है, मतलब 3-4 दिन में ही वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो वो क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। तो जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पेन भी क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। थर्ड है, एक तो ये रीज़न था पी प्लांट को चूज़ करने का कि पी प्लांट ही क्यों लिया उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि वो काम कर सके और अंतर पहचान सके कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, पुराने से नई चीज़ें बनती हैं और कितनी वो सेम होती है और कितनी अलग होती है। थर्ड है, नॉर्मली अलोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। नॉर्मली क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, खुद ही है वो फर्टाइल, फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो जाती है। लेकिन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो भी क्या किया था उसने, और वो भी साथ में वो लेकर चला था उन दोनों को, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस। क्रॉस में क्या होता है, जिसमें दूसरे की ज़रूरत होती है, और सेल्फ में क्या होता है, जो खुद ही फर्टिलाइज कर सकते हैं। फर्टिलाइज क्या होता है, देखो अब जो आपका जिस किसी भी चीज़ को जन्म देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अंडा बनता है ना। अंडा नहीं बनता, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो कुछ तो हैं जो अंडे का, जो कुछ एनिमल्स हैं जो एज इट इज़ एग दे देते हैं, ठीक है, और एग के अंदर से उसके बाद एग को के अंदर से क्या निकलता है, ऑफस्प्रिंग निकलता है, ठीक है, बेबी निकलता है। लेकिन हम ह्यूमन से जैसे हमारा क्या होता है, जो एग है वो अंदर बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है अंदर, ठीक है। क्या होता है, मतलब वो भर जाता है कि बच्चा जो होता है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या बन जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, कि वो अंडा बनना ज़रूरी है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, और क्या है, बहुत सारे सीड्स है वो बनते हैं, ठीक है, बीज हैं जो बनते हैं। इसीलिए कि क्यों उसने चूज़ किया, उसने इस पी प्लांट को चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद देखिए, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस। क्या रूल्स थे जिसने, जो मेंडल्स था उसने लिए थे, जो रूल्स उसने फॉलो किए थे, देखे थे इनहेरिटेंस के लिए, ट्रेड्स के लिए, कि जो ट्रेड्स हैं, जो लक्षण है एक से अगली जो हमारी पीढ़ियों से हमें मिलते हैं, क्या क्या रूल्स है उसके, जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो दोनों से रिलेट करते हैं, फादर से और मदर से, दोनों से ही वो मिलते हैं। कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है, जिनसे जीन्स के थ्रू ही तो ट्रेड्स आते हैं, लक्षण आते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था। तो जीन्स के अंदर जो डीएनए है उनके अंदर जीन्स होते हैं, वो जीन्स ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे हम बनेंगे, ठीक है। कुछ जीन्स मम्मी के होते हैं, कुछ पापा के होते हैं, ठीक है। तो दोनों के इक्वल अमाउंट के जीन जेनेटिक मटेरियल है वो चाइल्ड में आता है। इसका मतलब जो ईच ट्रेट है वो दोनों पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से हम वो प्रभावित होता है। पैटर्नल क्या होता है, जो हमारे पापा से होता है। मैटरनल क्या होता है, जो हमारी मम्मी से रिलेटेड होता है, ठीक है। हमारे दादा दादी भी आ सकते हैं उसमें। तो मतलब पैटर्नल जो पापा की फैमिली होती है, मैटरनल जो मम्मी की फैमिली होती है, जैसे नाना नानी। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। तो इसीलिए हर लक्षण में 2 वर्जन होंगे, ठीक है, 2 उसके जैसे पहलू होंगे चाइल्ड के अंदर, ठीक है, हर ट्रेट में। अब देखो, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन गार्डन पी प्लांट। 7 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक गार्डन पी प्लांट में, 7 कंट्रास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखी गई किसमें, पी प्लांट में देखी। सबसे पहले सीड की शेप कैरेक्टर है, ये सीड की शेप जो कैसी होती है, राउंड होती है। रिसेसिव ट्रेट, उसके बाद जो उसको ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी भी मिलता है, जब नया प्लांट बनता है वो भी वो कैसा होता है, थोड़ा रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड मतलब थोड़ा झाई जैसी हो जाती है ना, फेस पे छाइयाँ हो जाती है, मतलब थोड़े रिंकल्स आ जाते हैं। तो पहले क्या था, डोमिनेंट जो ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है, पूरा राउंड होता है, लेकिन जो उसके बाद बनता है वो थोड़ा सा रिंकल्ड होता है। सीड का कलर येलो होता है, लेकिन जो अगली जो वो होती है उसके बाद वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। फ्लावर कलर पहले क्या होता है, डोमिनेंट मतलब देखो, डोमिनेंट क्या होता है, जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है। रिसेसिव क्या होता है, जिसका कम होता है। ये चीज़ देखो दोबारा से समझो, ये मैं क्या बता रही हूँ कि डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट मतलब मान लीजिए कुछ आपके पापा के लक्षण है, कुछ आपकी मम्मी के लक्षण है, ठीक है, ये हो गए पापा, ये हो गए मम्मी। तो इसमें से दोनों के लक्षण आप में मिलेंगे, ठीक है, दोनों के जीन्स आपके अंदर आएंगे, लेकिन जो दिखेंगे वो क्या होगा, जो जिसका ज़्यादा प्रभाव आपके
ऊपर है। मान लीजिए आपके पापा की कुछ ट्रेट है जिसका प्रभाव ज़्यादा, मान लीजिए जैसे मैंने आपको गंजेपन का, बाल्डनेस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें मैंने बताया था बाई चांस चलो आपके जैसे किसी के फादर हैं वो थोड़ी सी जैसे गंजापन आ जाता है लेकिन मम्मी का नहीं होता गंजापन, तो आप में किस में से आया, आपको जो गंजापन है वो आपके पापा के थ्रू आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट है जिसने ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाला, मतलब दूसरे के ऊपर जो हावी हुआ है, मम्मी की जो ट्रेट है, मम्मी के जो लक्षण है उसके ऊपर हावी होके पापा के जो लक्षण है, मतलब जो पापा का जो वो गंजापन था वो आपके अंदर आया, तो मतलब पापा क्या है का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, मतलब वो ज़्यादा असरदार है। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट हो गया जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो ज़्यादा दिखेगा। रिसेसिव क्या होता है कि जो कम, जो दूसरा जो नीचे दब जाता रह जाता है या थोड़ा सा जिसका आपका ट्रेट होता है, लक्षण होता है, वो रिसेसिव होता है। तो मान लीजिए जो पी प्लांट है, जो पौधा है पी प्लांट में, अगर वो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कैसा दिखाता है, राउंड, सारी मटर गोल होती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ रिसेसिव क्या होती है, जो रिंकल्ड होती है, जो ऐसे थोड़ी सी गली गली सी होती है ना, तो वो क्या होती है रिसेसिव ट्रेट, मतलब थोड़ा सा लक्षण उसने क्या दिया है, कम दिखाया है, वो क्या होगा, अगर रिसेसिव ट्रेट दिखाया है तो वो रिंकल्ड होगी, और डोमिनेंट ट्रेट में कैसी होगी, वो बिल्कुल गोल होगी। ऐसी जो कलर है उसका येलो होगा डोमिनेंट में, और रिसेसिव में क्या हो जाएगा, ग्रीन। फ्लावर, फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट में, मतलब जो डोमिनेंट जो ज़्यादा प्रभावशाली है तो वोयलेंट कलर का होगा, अदरवाइज कैसा होगा, वाइट कलर का। फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन ये क्या एक्सियल है और ये क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। एक्सियल ऐसे और टर्मिनल ऐसे जो वो निकली हुई हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है पोर्ड शेप। पोर्ड शेप क्या होगा, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, और कंस्ट्रक्टेड मतलब थोड़ी पिचकी हुई। उसके बाद है पोर्ड कलर। कलर कैसा होगा इसका, जो बाहर का जो कवर है ना, पोर्ड मतलब जो पूरा का पूरा मटर है, एक तो दाने होते हैं, अब तक तो हम अंदर के जो दाने हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। अब मान लीजिए जो पोर्ड पूरा का पूरा जो उसका कवरिंग है वो कैसा होगा, इन्फ्लेटेड फूला होगा, ये थोड़ा सा पिचका हुआ होगा। और क्या होगा डोमिनेंट में, ये ग्रीन कलर की होगी। और रिसेसिव ट्रेट अगर आएगा उसके अंदर, मान लो जो कम वाला जो लक्षण है अगर वो आएगा तो वो येलो कलर की हो जाएगी। प्लांट हाइट, हाइट है जो लंबी हो जाएगी डोमिनेंट में, जो ज़्यादा प्रभावशाली है अगर वो वाला लक्षण आया तो लंबी हो जाएगी, अगर रिसेसिव वाला ट्रेट आया, कम वाला आया, तो वो छोटी रह जाएगी जो प्लांट है उसकी हाइट, ठीक है। तो ये हो गई आज आपकी वर्कशीट में जो आपको गिवन था। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, देखो हेरिडिटी क्या होता है, आंसर नंबर 1 में आप लिखोगे, हेरिडिटी इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। हेरिडिटी क्या है, जो ट्रांसमिशन है लक्षणों का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो क्या होता है, हेरिडिटी हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट पार्ट, द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। वो प्लांट, वो पौधा जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्राम, गार्डन पी, पीनट या फिर पीजन पी, कौन से पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने किया था गार्डन पी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेकंड पार्ट है राइट साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है प्लांट का, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो जो आपका एमसीक्यूज था कौन सा है, वो गार्डन पी आ जाएगा, और सेकंड साइंटिफिक नेम बताना है प्लांट का, तो साइंटिफिक नेम क्या था, पीसियम सैटिवम। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है नेम एनी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। 2 ऐसे अंतर आपको बताने हैं जो ज़्यादातर जनसंख्या में देखे जाते हैं, तो क्या है, जो 2 है वो क्या है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। क्या है, जो फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स है, ये देखिए मिनट, जो फ्री और अटैच मतलब जो आपका कान है, मैंने आपको बताया था जैसे वो थोड़ा अटैच होता है, और किसी किसी का ये कान है थोड़ा सा ऐसे अलग होता है, यहाँ से ये जो गैप है अलग होता है, ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो आंसर हो जाएगा फ्री एंड अटैच ईयर लोब्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, आपको रीजंस देने हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो मटर है उसको ही क्यों उसने चुना अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आंसर नंबर 4 में आप लिखोगे, दिस इज योर आंसर नंबर 4। ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, क्यों चूज किया उसने, सबसे पहला जो डिटेक्टेबल है, उसके जो लक्षण है वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उसका जो प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन है वो छोटी होती है, नॉर्मल येलो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी देखा जा सकता है, और फोर्थ पार्ट है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस, और बहुत सारे जो दाने हैं सीड्स है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4, ठीक है।
तो ये है आपका आंसर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।